हमारी 7 पत्नी है। देख सकते हैं इनके 7 पत्नियां हैं जो है। तो क्या किसी को मिला उज्ज्वला योजना से सिलेंडर नहीं मिला? सिलेंडर नहीं मिला? सिलेंडर हम खुदे सिलेंडर हम फट जाई थी हमारे। तब उस पे क्या कहेंगे? कांग्रेस के बारे में सब लोग बोलते हैं कि उसमें परिवारवाद है, सपा के बारे में बोलते हैं, बसपा के बारे में। सुनिए, एक बात ध्यान रखिए, एक गाड़ी आप खरीद लीजिए, वो आप चलाए, आपका बच्चा चलाए, आपका परिवार कोई चलाए, वो अलग है। लेकिन अगर पार्टी है, पार्टी किसी की बात बहुत ही नहीं होती। पार्टी में कोई भी एक छोटा सा कार्यकर्ता भी कभी मंत्री बन। अब जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ ही कूड़ा अड्डा था, 10 साल से पड़ा हो तो 10-20 जेसीबी लगाइए, महीनों मेहनत करिए तब साफ होगा। अभी मोदी को आए हैं, भगवान उनको लंबी उम्र दे। लेकिन ये बताइए, यहाँ का कूड़ा तो उठ गया, लेकिन दिल्ली का जो 15 साल से कूड़ा वहाँ पे एमसी उसमें थी जो है, बीजेपी शासन कर रही थी, तो वहाँ का कूड़ा तो नहीं उठा जो है। अब वहाँ नमस्कार दोस्तों, आरडी मंथन में आपका स्वागत है। जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सारी पार्टियां एकजुट होती चली जा रही हैं। यहाँ पे देखिए कुछ लोग खड़े हुए हैं, इनसे 2024 का जो है क्या माहौल चल रहा है उसके बारे में पूछेंगे। सर, ये 2024 में क्या फिर से दोबारा मोदी सरकार आने वाली है? हाँ, मोदी बनेंगे ही। अच्छा, तो विपक्ष एकजुट हो पाएगा 2024 ऐसा कुछ नहीं है, सरकार बनेगी मोदी की। मोदी की नीतियाँ सब सही है? हाँ, इससे सरकार सही है। जिस प्रकार योगी जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस और जो है बुलडोजर वगैरह चल रहा है, ये सब सही चल रहा है? हाँ, बिल्कुल सही है। बुलडोजर बाबा अपने दर पे 1 नंबर पे हैं। 1 नंबर पे हैं। तो कोर्ट जैसे कोर्ट फैसला दे तब बुलडोजर चले, ऐसा कुछ प्रशासन अपनी तरफ से चला रहे, सब सही है? जो योगी जी चला रहे हैं बहुत अच्छा चला रहे हैं। बात ये जान लीजिए, हमारा जो विचार है, आप इस बात ध्यान दीजिए कि अभी तक जो सिस्टम रहा है, चोर को मुजरिम को पकड़िए, पकड़ को बिरयानी खिलाइए, बिरयानी खिलाने के बाद उसको दामाद तरह पालते रहिए, लास्ट में वो संदेह का डालेकर बरी हो गया। ये सिस्टम तो कम से कम खत्म है। अच्छा, जैसे एक चीज पूछा जाता है कि सारी पार्टियां कहती हैं कि परिवारवाद है, जैसे बीजेपी में परिवारवाद नहीं है ऐसा बोला जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो अमित शाह के बेटे जैसा जो है क्रिकेट बोर्ड के सचिव हैं, राजनाथ के बेटे भी विधायक हैं, और जो है बीजेपी में भी कई ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे राजनेता से जुड़े हुए हैं या नेतागिरी जुड़े हुए हैं। तब उस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस के बारे में सब लोग बोलते हैं कि उसमें परिवारवाद है, सपा के बारे में बोलते हैं, बसपा के बारे में। सुनिए, एक बात ध्यान रखिए, एक गाड़ी आप खरीद लीजिए, वो आप चलाए, आपका बच्चा चलाए, आपका परिवार कोई चलाए, वो अलग है। लेकिन अगर पार्टी है, पार्टी किसी की बात बहुत ही नहीं होती। पार्टी में कोई भी एक छोटा सा कार्यकर्ता भी कभी मंत्री बन सकता है, ये होना चाहिए। अब ये कहिए कि हम रहे आज मंत्री है, हमारा बेटवा मंत्री हो, हमारा पोता मंत्री हो, तो सब पोते और परिवार क्या करिए, कार्यकर्ता क्या काम क्या है? अच्छा, जैसे अभी जो है न्यूज़ देख रहे होंगे, न्यूज़ में क्या है कि राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हमारा माइक संसद में बंद कर दिया जाता है, तो क्या इस बारे में जनता क्या सोचती है कि क्या वो सही बोल रहे हैं? राहुल गांधी तो सरकार तो कहती है कि नहीं है ऐसा नहीं। राहुल गांधी तो उस समय भी 4000 रुपये निकालने के लिए कई लाख की गाड़ी लेके पहुंच गए रहे हैं, इतने गरीब हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि हमारे पास घर भी नहीं है, तो घर नहीं है उनके पास? नहीं, ऐसा तो नहीं है, उनके पास सब कुछ है, ऐसा तो कुछ नहीं। उनके पास तो सब कुछ है, लेकिन 4000 के लिए लाइन लगाए थे। कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि अगर सारी विपक्ष पार्टियां एक हो जाएंगी तो मोदी को हरा देंगी? मोदी जीतेगी, उनको कोई नहीं हरा पाएगा। सारी विपक्ष पार्टियां एक हो जाएंगी तो कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, 50% ज्यादा वोट तो अभी भी विपक्ष के पास ही है। कोई ऑप्शन नहीं है। आप क्या करेंगे वहाँ जाकर के? आपके पास नीति क्या है? पहले आप खड़े तो होइए, आप बताइए हमारी नीति क्या कर। प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है जो है विपक्ष के पास, ऐसा आप कहना चाहते हैं? हाँ, विपक्ष पहली बात तो जैसे अब हमें पप्पू रहे, पप्पू कर रहे हैं, पास हो बदे कहाँ कौन ही और टूटा बा, कौन सा हमारा देश में किस जगह टूटा हुआ है? कहीं ना कहीं आप ये देखते हैं कि महंगाई है कि नहीं, ये बताइए आप। महंगाई है? महंगाई तो सदियों पब्लिक रोई है, कब सस्ता रहा? बताते थे सिलेंडर 450-500 का था, आज जो 1160 रुपए के आसपास हो गया है। एक मजदूर की मजदूरी 600 रुपया हो गई, 500 रुपये नीचे आप बात नहीं कर सकते। एक लेबर का आप कहीं ढूंढ लीजिए, लेबर चौराहे चले जाइए, पता कर लीजिए, 500 रुपये बात करेगा कम से कम। तो 2400 रुपये सोना रहा, तब भी लोग कहे महंगा है। 84 में 2400 रुपये सोना रहा, आज भी लोग कहा जो महंगा है। सस्ता कब रहा? पब्लिक कभी कहा है कि सस्ता है? कोई बात नहीं है, सब अपनी अपनी जगह तो कोई दुरुस्त, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह है हमारी आवश्यकता है। अगर महत्वाकांक्षा ज़्यादा पाल लेते हैं तो दिक्कत पैदा हो जाती है। अच्छा भैया,
जैसे अभी कुछ युवा भी खड़े हैं कुछ जैसे नहीं एक मिनट आप सुनिए तो जैसे बोला जाता है रोजगार वगैरह है कि नहीं, सरकार दे रही है कि नहीं? ये देखो ऐसा भैया लोग बात नहीं करना चाह रहे हैं। अच्छा ये बताइए युवा तो बोलते हैं रोजगार नहीं है, बताओ भाई। रोजगार वगैरह तो नहीं मिल रहा, इस पे क्या कहेंगे? हम तो भैया सन 77 से वोटर, हम क्या बताएं, तब भी बेरोजगारी चली आ रही, आज भी है। और एक चीज़ समझ लीजिए, अभी केशव जी बोले थे कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। हमारे मोदी जी कहते हैं कि आप नौकरी मत मांगिए, नौकरी देने वाला बनिए। आप प्रयास तो करिए, अब देने वाले ही बन जाएंगे तो नौकरी कौन करेगा? सक्षम तो हो जाइए। आप नकल पास करके आप यहाँ तक पहुँचे तो क्या करेंगे आगे जा करके? आपको 92 याद होगा, 92 में जब मुख्यमंत्री कल्याण सिंह रहे 19, 19.5% आया था पर यूपी बोर्ड का रिजल्ट। 90%, 98%, 55% तक जाता। क्यों जाता है, कहाँ से आता है? मतलब ये है कि 2024 में मोदी को हराना एक तरह से नामुमकिन है। मोदी जीतेंगे, हारना कोई। आप लोग मोदी जी को वोट देने की बात कर रहे हैं तो मोदी जी ने ऐसा क्या काम किया है जो आप लोग वोट देने की बात कर रहे हैं? आप ये बताएं, इतने दिनों कूड़ा साफ करा रहे हैं, कभी ऐसा हुआ था कोई गली कोई रोड ऐसा नहीं था कि जहाँ पर कूड़े न बजा रहे हों? आज कम से कम इतना तो है कि हर रोड साफ तो दिखती है। घर घर से कूड़ा उठवा रहे हैं, हमारे घर से भी उठ रहा है, सब जो है हर आदमी उठवा रहा है। बाहर कूड़े नहीं है। अब जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ ही कूड़ा अड्डा था, ये 10 साल से पड़ा हो तो 10-20 जेसीबी लगाइए, महीनों मेहनत करिए तब साफ होगा। अभी मोदी को आए हैं, भगवान उनको लंबी उम्र दे। लेकिन ये बताइए यहाँ का कूड़ा तो उठ गया, लेकिन दिल्ली का जो 15 साल से कूड़ा वहाँ पे एमसी उसमें थी जो है बीजेपी शासन कर रही थी, तो वहाँ का कूड़ा तो नहीं उठा जो है। अब वहाँ के प्रशासन के बारे में हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन हम यहाँ के बारे में बता देना जरूर चाहेंगे कि जैसे अभी मोदी जी ने जितना कचड़ा 70 साल का पड़ा था उन्होंने साफ किया। अभी कुछ कचड़े बाकी हैं। अब जीरो टॉलरेंस वाले हमारे योगी जी बोलते हैं, जीरो टॉलरेंस में जाने में बहुत समय लगेगा, इतनी जल्दी आप कचरा साफ नहीं कर सकते। हर आदमी ये एक चुटकुला हो तरह बोलता है कि हमारी कमाई 40 रुपया है, हम 100 रुपये ऊपर से कमा लेते हैं। ये जब तक हमारी मानसिकता नहीं दूर होगी तब तक हम आगे इस सब कचड़े को भी साफ नहीं करते। आप क्या करते हैं? हम लोग तो आइसक्रीम का काम करते हैं। आइसक्रीम सेल्समैन है। बेरोजगार नहीं है तो रोजगार बहुत बड़ा, हमारे पास सरकारी सर्विस नहीं है। अरे तो ये भी तो बिजनेस ही है। मैं बेरोजगार, सेल्फ रोजगार है। रोज का कमाना है, रोज का खाना है। जब भी हम अब 60 साल की उम्र हो गया, अब हमको आप भी कुछ सरकार के बारे में बोलेंगे? सरकार बड़े भाई बोल रहे, हम नहीं बोल पाते। जब आपके भी तो दिमाग में कुछ ना नहीं, कुछ नहीं। सरकार के प्रति कुछ ना कुछ भावना हो। सब भावना भाई इनके। दादाजी आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, सरकार बढ़िया काम कर रही है, जो भी कर रही है, सब कुछ है। हाँ एकदम संतुष्ट है। पेंशन इंशन का मिल रहा है क्या आपको? चलिए दोस्तों, आपने देखा जो है 2024 का क्या मुद्दा है, हमने जनता से बात करी। चलिए और कहीं जाके बात करते हैं। धन्यवाद।